बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लोडेड मैश पोटैटो केक्स बच्चों के लिए बनाना सिखाऊंगी आपको विदाउट ओवन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल ये चीज़ी पोटैटो कटलेट्स बच्चों को बड़ों को सबको ही बहुत पसंद आते हैं। स्पेशली रमज़ान मुबारक में ये बहुत ही इजी स्नैक्स हैं जो कि आप बना के तो इजीली इनको 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लंच बॉक्सेस के लिए, पार्टीज़ के लिए बेस्ट आइडियल रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स, चिकन है ये मेरे पास बॉयल किया हुआ 1 कप। आपने मोटे मोटे जो हैं इसके रेशे कर लेने हैं। चिकन बॉयल करके इसके साथ ही हमने ये मैश पोटैटोज़ 1 कप लिए हुए हैं और 1 कप जो है बंद गोभी बारीक कद्दूकश की हुई। अब तीनों चीज़ें 1-1 कप हैं तो तीनों चीज़ों को एक बड़े बाउल में रख के तो इसके अंदर कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1 कप मैश पोटैटोज़ हैं, 1 कप बंद गोभी यानी कैबिज है और 1 कप बॉयल्ड चिकन है। चिकन जो है हल्का सा नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया था। चाट मसाला डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जितना। मसाले जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम ज़्यादा जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इसमें ड्राई कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया पाउडर जो है वो इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके बाद ज़ीरा शामिल कर देंगे कुटा हुआ भुना हुआ 1 टीस्पून। हल्दी शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून और रेड पेपरिका जो है वो 1/2 टीस्पून यानी कि लाल मिर्च। नमक जो है टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। आप कोई भी इसमें रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट कोई भी जो आप आम यूज़ करते हैं वो वाला नमक इसमें यूज़ कर लीजिए। अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इसकी एक आपको हार्ड डो बना लेनी है आपने इसका मिक्सचर जो है, और इसको बना के ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए आधा घंटा के लिए, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा होके मज़ीद हार्ड हो जाए। क्योंकि जब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे तो फिर ये हमें इसकी थोड़ी सी हार्ड चाहिए, जो इसकी ये ऊपर का जो परत है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला ये आपके मैश पोटैटो जो कटलेट्स बनेंगे इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेंगे। चिकन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें से चिकन जो है वो स्किप कर सकते हैं, यानी कि चिकन अगर ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं। इसमें शामिल करेंगे हम चीज़ सॉस, और चीज़ सॉस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ सॉस मैंने बहुत दफ़ा बनानी सिखाई है आपको, बहुत ही आसान है। तो इसके अंदर मैंने ये एक गाजर और आधी शिमला मिर्च ऐड कर दी है। ठंडी की हुई ये हमारी चीज़ सॉस है और इसको बोतल भर के आप आराम से 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। सैंडविचेज़ में, पराठा रोल्स में, मुख्तलिफ़ तरह की फिलिंग्स में आपके बहुत ही काम आती है। इवन आपके पिज़्ज़ा की टॉपिंग में भी आप इसको रख सकते हैं। वेजिटेबल्स डाल के आप 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। विदाउट वेजिटेबल आप 15 दिन के लिए आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स जो इसमें शामिल करेंगे, जो KFC स्टाइल में ब्रेड क्रम्स मैंने आपको बनाने सिखाए थे, इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत ही आसान है ये ब्रेड क्रम्स बनाने। तो सिंपल आम ब्रेड जो होती है उसके किनारे काट के तो उनके हमने क्रम्स बनाए हैं, और इनको खूबसूरत और फ्लेवरफुल आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के हर्ब्स डाल सकते हैं, फ्लेवर्स डाल सकते हैं, गार्लिक का, जिंजर का या पामेज़ान चीज़ वगैरह डाल के। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ब्रेड क्रम्स हैं, इनकी रेसिपी ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं मेन कोर्स, इनके मेन रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हाथों को थोड़ा सा हमने मैदा लगाया है और ये ठंडा किया हुआ हमारा अमेज़ा, इसको हम 2 इस तरह से नीचे की परत में आपने थोड़ा सा मैदा लगा के एक इसका पैटी बना के रख लेना है। इसके बाद दूसरा भी इसी तरह का सेम इतनी ही क्वांटिटी का एक पैटी ले लेंगे, उसको भी नीचे से कोट कर देंगे खुश्क मैदे से। कॉर्नफ्लोर से कोट कर दें या खुश्क मैदे से। चलिए ये 2 हमने रख दिए। अब ये जो हमने चीज़ सॉस बनाई हुई ठंडी की हुई है, ठंडी कर लेनी है आपने 1 घंटा फ्रिज के अंदर। अगर नहीं है तो म्यूनीस भी ऐड कर सकते हैं आप। स्पाइसी म्यूनीस जो मैंने आपको बनाने सिखाए थे, तंदूरी म्यूनीस, आप वो भी डाल सकते हैं। तो उनका भी मैं लिंक जो है तमाम सॉसेस का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा।
अब ये टमाटर स्लाइसिस में काटे हुए हैं, उबले अंडे स्लाइसिस में काटे हुए हैं, इसकी फिलिंग करेंगे हम। और ऑनियन रिंग्स रखेंगे, यानी कि प्याज के लच्छे काटे हुए हैं हमने, वो डालेंगे। और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम ये चीज़ सॉस। चीज़ सॉस से बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। यकीन करेंगे, आप जब खाएंगे, आपके बच्चे या बड़े खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। अब इसके किनारे जो हैं अच्छी तरह से लपेट लेने हैं। आपने हाथों से शेप दे देनी है प्रॉपर, एक पैटी की, एक केक की शेप दे देनी है इस तरह से। ये बेहतरीन सा, ये देखें इस तरह बन गया आपका। अब इसको पहले हम खुश्क मैदे में डस्ट करेंगे, अच्छी तरह से रोल कर देंगे ताकि किनारे जो हैं वो कवर हो जाएं अच्छी तरह से। तो ये देखें, ये हमारे बेहतरीन सा ड्राई, इस पे हमने कोटिंग कर दी। अब इसके बाद हमने ये 2 चम्मच मैदा और हाफ कप पानी का पतला बैटर बनाया हुआ है। बिल्कुल पतला वाला बैटर चाहिए आपको, आपने गाढ़ा नहीं बनाना। अगर नहीं आप बनाना चाहते तो आप 2 अंडे फेंट के उसमें थोड़ा सा दूध मिला के तो पतला बैटर बना सकते हैं। अब ब्रेड क्रम्स जो भी मैंने आपको बताया है, जो KFC स्टाइल में आपके ब्रेड क्रम्स हैं, या सिंपल आप ब्रेड क्रम्स बना लें, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है। एक दफ़ा आप ब्रेड क्रम्स ये बना के रख लेंगे, आपके बहुत ही काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए, मैं ये एक जो पैटी बन गया है इसको साइड पे रखते हैं और इसी तरह का एक और बना लेते हैं। इसी तरह सारे ही बनाएंगे, तो मैं एक और दोबारा से आपको बनाना भी सिखा देती हूँ इसी तरह का। ये 2 हमने पोर्शन में रख ली टिक्कियाँ बना के। अब इनके अंदर टमाटर जो है, टमाटर के बीज निकाले हुए हैं हमने अच्छी तरह से, और अंडा जो है बॉयल करके उसके भी छोटे छोटे स्लाइसिस किए हुए हैं। और इसके बाद इसमें आप चाहें तो मटर की फिलिंग कर सकते हैं, चिकन एक्स्ट्रा बॉयल करके या टिक्के डाल के इसकी फिलिंग कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ के स्लाइसिस की फिलिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही यम्मी टेस्टी आपकी ये फिलिंग तैयार होगी। आपके पास नहीं है चीज़ सॉस तो आप म्योनीज़ की या केचप की फिलिंग भी कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे दिए हैं, आप जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है इस फिलिंग में शामिल कर दीजिएगा। तो इस तरह से प्रॉपर दोबारा से ये देखें मैंने जैसे शेप दी है, देखें इस तरह कॉर्नर आपने जो है अच्छी तरह से इसके सारे जो हैं जोड़ देने हैं ताकि फिलिंग जो है आपकी तलते हुए, इसको फ्राई करते हुए बाहर ना आए। अब हम अच्छी तरह से इसको कोट करके, तो मैदा हमने इस पर लगा दिया। मैदा लगाने का एक फ़ायदा तो ये है कि ये बहुत अच्छी तरह बाइंड हो गया, अच्छी तरह से ये सील हो गया। अब इसके बाद जो बैटर है उसके अंदर दोबारा से इसको कोट करेंगे, जैसे हमने पहला पैटीज जो है वो बनाया था। बहुत एहतियात से डालिएगा इस तरह से, और दूसरी साइड भी इसकी टर्न कर देंगे। अब इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से लपेट देंगे, कवर कर देंगे, कोट कर देंगे। ये थोड़ी डिफरेंट आपकी बनेगी रेसिपी, लेकिन जब आप लोग खाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। इसको आप स्पेशल बर्थडे पार्टीज़, किटी पार्टीज़ वगैरह, या अपने लंच ब्रंच के लिए भी आप इसको बना के रख सकते हैं। तो इसी तरह से ये देखें मैंने ये बनाए हुए हैं। आप इनको इजीली 2 से 3 दिन फ्रिज में, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, लेकिन आप इनको फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर फिलिंग है। तो आप इनको फ्रीज़ ना कीजिएगा, 2 से 3 दिन के लिए आप इस तरह से बना के तो फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसको डाल देते हैं फ्लेम। आप आपका पैन जो है जितनी भी उसमें गुंजाइश है उतने ही डालिएगा। अब इसमें 4 की गुंजाइश है तो मैं 4 इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी आपके ये जो पैटी हैं ये तैयार होंगे आपके। अब इसको टर्न कर देंगे। ये देखें हाई फ्लेम पे बनाना है आपने, इनको लो फ्लेम पे नहीं बनाना, वरना ऑयल जो है बहुत ज़्यादा इनके अंदर चला जाएगा तो ये सोगी हो जाएंगे। बस हमने इनको कलर देना है ब्रेड क्रम्स की वजह से, क्योंकि तमाम चीज़ें तो इसमें अच्छी तरह से पकी हुई हैं। तो ये टर्न कर देंगे, सारे ही इस तरह से बनाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। ये बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलिए ये हमारे सिर्फ 2 मिनट में, 1 मिनट एक साइड और दूसरी
दूसरी मिनट में दूसरी साइड हो जाती है इसकी क्रिस्पी। अब ये मैंने बाकी भी डाल दिए इसमें 2 और। आपने इसको शैलो फ्राई करना है और हाई फ्लेम पे करना है। आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना। ऑयल तकरीबन हाफ कप आपने पैन में डालना है और उसमें आपने फ्राई करने हैं। ये देखें, बाकी भी सारे जो हैं इसी तरह से फ्राई कर लेंगे हम। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल इंशाल्लाह बनेंगे। इसके साथ आप डिप्स वगैरह कोई भी अपनी पसंद की डिप रख सकते हैं। म्यू गार्लिक सॉस या जो आजकल म्यू चिप जो डिप बहुत ज़्यादा चल रही है, या 1000 आइलैंड ड्रेसिंग, या हरी चटनी पुदीने की, धनिए की, या इमली खजूर की चटनी, सिंपल टमाटो केचप, या म्यूनीस और मायो गार्लिक सॉस वगैरह, कोई भी जो इजीली अवेलेबल है आपके पास, आप वो सॉसेज इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और इसको आप डिनर में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये माशाल्लाह से हमारे चीज़ी पोटैटो केक्स जो हैं ये तैयार हो गए हैं। एक काट के आपको दिखा देते हैं। इसके बहुत ही गर्म है अभी, तो मैं इसको काट के फिर भी आपके लिए दिखाती हूँ इसको। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी फिलिंग अंदर से लग रही है, ऊपर से सुपर क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से जूसी और फ्लेवरफुल। तो ज़रूर ये कटलेट्स बनाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।